वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, साफ़त और मुनाफ़क़त, आज आपको मैं ये दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ। यानी साफ़ी होने का जो काम होता है वो नाज़रीन कराम गैर जानबदार होना, या अगर जानबदार भी हो जाए बंदा कोई, तो जानबदारी जो है वो जो जो हक़ाइक़ हैं उनको छुपा कर, उनको मसख़ करके बंदा जानबदार भी नहीं होता, फिर वो मुनाफ़िक़ कहलाता है। तो नाज़रीन कराम, ज़्यादा आपका वक़्त ज़ाया किए बगैर आपको लिए चलता हूँ मैं एक टॉक शो पे। मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं वो हम देखेंगे नाम से एक प्रोग्राम करते हैं हम न्यूज़ पे। इरशाद भट्टी साहब और गरीदा फ़ारूक़ी साहिबा मौजूद हैं उनके शो में। आप ज़रा पहले गुफ्तगू सुनिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। गरीदा फ़ारूक़ी साहबा, आप एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, सबसे ज़्यादा मकबूल? नहीं मानते? नहीं मानेंगे आप? माजरत, मैंने आपका जवाब कट इन कर दिया। जी जी, प्लीज गो अहेड, एलैबोरेट। सॉरी, मैंने आपका सवाल इंटरजेक्ट कर दिया, आप सवाल कर लें प्लीज। नहीं, मेरा आपने बिल्कुल ठीक जगह पे मुझे टोका है, आप एलैबोरेट कीजिए इस बात को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत पॉपुलर लीडर हैं वो, यकीनन हैं। ये व्हाट्सएप पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, टिकटॉक पर भी मेरा ख्याल है सबसे मकबूल है, ऑनलाइन जलसे करने में सबसे मकबूल है। लेकिन मसला ये है कि वोटिंग होनी है पाकिस्तान में, ठीक है, वोटिंग ऑनलाइन नहीं होनी है, वोटिंग होनी है जमीन पे, हकीकी वोटिंग होनी है। और आप भी यकीनन जाते होंगे, मेरे साथ जो बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं मोहतरम, वो भी लोगों से मिलते होंगे, हम भी लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। कुछ जगहों पे पंजाब की अगर बात कर लें, क्योंकि पंजाब के वोटों ने बनाना है ना वज़ीर आज़म, दुरुस्त है, गलत है, अनफॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट है, जो भी है, वो एक डिबेट भाड़ में जाए, वो अलग डिबेट है। ठीक है, बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया मुझे सेंचुरी करवा कर दें। वो सेंचुरी कहाँ से होनी है, वज़ीर आज़म बननी है, वो कहाँ से? पंजाब से आनी है ना सीटें ज्यादा आपकी। ठीक है, लेकिन बाहर खैर 140, 45, 50 के करीब सीटें पंजाब से आनी है। एनीवे, सो वोटिंग होनी है जमीन पे, हकीकी वोटिंग ऑनलाइन नहीं होनी, वोटिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं होनी, ट्विटर पे नहीं होनी, फेसबुक पे नहीं होनी, ऑनलाइन जलसों में नहीं होनी। ओवरसीज ने वोटिंग करनी थी, लेकिन वो जो मामला था वो फिलहाल जरा उसका भट्टा बैठ गया, जो कि होनी चाहिए, उनको वोटिंग का हक मिलना चाहिए। एनीवे, सो उसमें फिर जो पोलिंग डे की साइकी होती है, जो पोलिंग डे की ग्राउंड रियलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बन गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, ANP, JUI, फे, बाकी जो छोटी छोटी जमातें हैं, सारी कौम परस्त जमातें हैं, ये चले बेचने तो नहीं बैठी हुई ना, इनके वोटर हैं मौजूद। सो इनके वोटर आपको सोशल मीडिया पर नजर नहीं आते, निकम्मे हैं ये लोग डिजिटल मीडिया में। पाकिस्तान तरीके इंसाफ बहुत बेहतरीन है, सोशल मीडिया पे इतना नैरेटिव बना देती है वो कि आपको लगता है कि यही जमीनी हकीकत है। मिसाल के तौर पे नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से क्या क्या किस्म की बयानिया नहीं बनाया गया कि जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मर गए, हमारे नॉमिनेशन पेपर फाड़े जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी के नॉमिनेशन पेपर गए हैं? माशाल्लाह, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। नहीं तो गरीदा कोई ऐसा वाकया नहीं पेश आया, नॉमिनेशन पेपर किसी ने नहीं रोके। नहीं गरीदा, कोई ऐसा वाकया नहीं पेश आया कि नॉमिनेशन पेपर छीने गए हो, तजवीज करिंदा, तायद करिंदा इन लोगों को गिरफ्तार ना किया गया? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। ठीक है, वाकयात हुए हैं, जरूर हुए हैं, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी हुए हैं कि बतौर सहाफी आप सवाल भी उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मुनिस इलाही साहिब की जो वालिदा मोहतरमा साहिबा हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर छीनने का जो मामला है वो सिर्फ चंद सेकंड का है, 5-10 सेकंड का है। इतनी जल्दी किसी ने फोन खोल भी लिया, वीडियो बना भी ली, वगैरह वगैरह। तो ये आप सोचते भी है ना, देखते भी हैं कि भाई ये नॉमिनेशन पेपर जो छीनने का वाकया है, ये इतनी जल्दी वीडियो बन भी गई, कैसे बन गई? 5-10 सेकंड का वो वाकया, इतनी जल्दी तो कोई छीने। आपका मतलब वो मेडअप था? ठीक है, तो कहां से कैसे? जी, मैंने कहा आपके नजर में वो मेडअप था सारा, वो ड्रामा था सारा? नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ ना कि वो 5-10 सेकंड की वीडियो, लेकिन इसके बावजूद हुए हैं नॉमिनेशन पेपर छीनने के वाकयात जो कि नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जो बयानिया था वो ये था कि जी हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। रोका तो किसी ने भी नहीं ना। सो मच सो के इमरान खान साहिब के अपने भी नॉमिनेशन पेपर चले गए, रोके किसी ने नहीं। कोई रोक सकता था ना, कहीं ना कहीं रोक सको तो रोक लो वाली बात। लेकिन अब उनके नॉमिनेशन पेपर मुझे इजाजत दीजिएगा गरीदा साहबा, आपने जो अपने जवाब के स्टार्ट में फरमाया कि आप नहीं समझती कि इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा हैं, ये आपकी राय है, तो फिर आपकी राय में पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर कौन है?
इस वक्त कोई भी नहीं है। अगर आप एक तो मैंने चूंकि कोई सर्वे कंडक्ट नहीं करवाने वाली एंटिटी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरी नजर में इस वक्त तमाम के पलड़े बराबर हो सकते हैं और ये डिपेंड करेगा वोट की हद तक कि वोट किसको ज्यादा पड़ते हैं। अगर वोट मिल गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 8 फरवरी को जेन्युइन वोट, तो मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूंगी, मैं मान लूंगी कि हाँ भाई इमरान खान साहब मुल्क के वोट के हवाले से सबसे पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी को चुन लिया या नून लीग को चुन लिया या सबको कम से कम इक्विवेलेंट वोट्स की तादाद, जो कि मुमकिन नहीं होता, किसी ना किसी के वोट तो ज्यादा होंगे ही, तो फिर क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले भी एडमिट करेंगे कि नहीं हम गलत थे, या वो धांधली का बयानिया अडॉप्ट करेंगे माइंडेड? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बयानिया बना रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले, अगर इनको इलेक्शन के बाद मतलूबा नताइज ना मिले तो आपके पास एक पका पकाया बयानिया मौजूद है ना कि देखें जी हम तो पहले ही कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये फलाना है, ढिमकाना है, धांधली ज़दा है, हम तो इस पे एतबार ही नहीं करते वगैरह वगैरह। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे कहा कि अगर ईसीपी ने फौज को तलब कर लिया, फौज मौजूद हुई, तो फिर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास एक और बयानिया आ जाएगा, अगर एंड दैट्स एन इफ उनके पास इलेक्शन के मतलूबा नताइज नहीं आते। So that's a two-edged sword. That's a sword that has two cutting edges. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल मेरे नजदीक इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो आपको सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे नजर आती है, लेकिन क्या वोटर उनका निकलेगा? क्या कैंडिडेट्स उनके इतने तगड़े हैं? लाहौर में हमें चंद अच्छे कैंडिडेट्स नजर आए हैं, नवाज शरीफ बामुकाबला यास्मीन राशिद, लेकिन यास्मीन राशिद अगर मैदान में मौजूद नहीं है, कैंपेन नहीं कर रही हैं, तो क्या उनका वोटर इंटैक्ट रहेगा? फिर वोटिंग के दिन आपका बरादरी सिस्टम बहुत मैटर करता है, ये पाकिस्तान की जड़ों में बैठा हुआ है आपका बरादरी सिस्टम। सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं वोटर को निकालने के बाद, तो देखना पड़ेगा। वीडियो आपने देखी, आपने पूरी बातें सुनी, इस खातून का आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसके अंदर जो वो जहर जो भरा हुआ है, यानी ये किसी साफी के अंदर इस तरह का जहर नहीं होता, ये एक ज़ाती दुश्मनी वाली बात है। इसको ले लें, गरीदा फ़ारूकी को ले लें, सलीम साफ़ी को ले लें, बाकी को भी लोग हैं, चले मतलब वो इख्तिलाफ राय ज़रूर रखते हैं, लेकिन इतना ज़ातियात पे कोई भी नहीं जाता। अब ये मोहतरमा जो जैसे फरमा रही हैं कि जी बिल्कुल इमरान खान साहब की मकबूलियत तो है नहीं है, बिल्कुल सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कहीं पे देख लें तो वो चीज़ें हैं सारी। असल में इसके अंदर जो खुबस जो भरा हुआ है इसका, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो है कि जो तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पे इसकी जो इज़्ज़त करते हैं, इसकी और सलीम साफ़ी की, तो ये उस इज़्ज़त का जो बदला है वो कहीं ना कहीं गुस्से की सूरत में ये निकाल रही होती है। ये खातून, इसको साफ़ी नहीं कहना चाहिए। पिछले दिनों में वो बलोच एक जो खातून है, डॉक्टर मारंग बलोच, वो धरने इस्लामाबाद में धरना था उनके, वो आई हुई थी, तो अब जाके वो माइक उसके मुंह के पास रख के ये जो गरीदा फ़ारूकी है, तो ये उसके साथ ऐसे ऐसे यानी उसको सवालात कि जी आप फ़लाँ की मज़ामत करेंगी, फ़लाँ BLA की मज़ामत करें जी, फ़लाँ की, यानी अब वो वहाँ पर बैठी हुई है वो खातून मारंग जो बलोच, वो अपना एक मसला लेकर, अपनी एक मिसिंग पर्सनस का वो मसला लेकर वो बैठी हुई है। उसके अपने प्यारे हैं जो ख़वातीन उसके साथ बैठी हुई है, वो अपने लोगों के लिए वहाँ पे कुछ मुतालबात रख रही हैं, जो अहले इख्तियार लोग हैं जो इस्लामाबाद में। तो अब ये जाकर अपना, तो मकसद कहने का ये है कि बजाय इसके कि जो मज़लूमीन हैं उनके साथ खड़ा हुआ जाए, जो जिनके साथ जिन पर जुल्म हो रहा है, या इवन तहरीक इंसाफ वाले भी लोग देख लें आप, जिस तरीके से उनको अगवा किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो छीने जा रहे हैं, तो बजाय उसके ये कहने के इसने सिर्फ ये कहना है कि जी कहाँ जो है वो सफ़ेद है, तो अब फिर उसका इलाज ही कोई भी नहीं है। और मैं बड़ा दादो तहसीन का इज़हार करता हूँ इरशाद भट्टी के हवाले से, यानी मेरे फेवरेट जो साफ़ी हैं ये, और बड़ा हंसाते भी हैं कई दफ़ा और बड़ी पते की बात कर जाते हैं। तो अब इस खातून का जो अशर किया है इस इरशाद भट्टी ने, यानी मेरा दोनों हाथों से इस आदमी को सलाम है कि कम से कम सहाफ़त की दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी, यानी और मज़े की बात ये इख्तिलाफ़ भी ये करता है, इमरान खान साहब के साथ इख्तिलाफ़ राय भी ये करता है, लेकिन इसके इख्तिलाफ़ राय में और इस जो खातून जो मोहतरमा है इनके इख्तिलाफ़ राय में आपको बिल्कुल फ़र्क नज़र आता होगा। नाज़रीन किराम,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। मुझे ये वीडियो अच्छी लगी आपको दिखाने के लिए, तो मैंने कहा चले आप कंपैरिजन कर लें। ये साफ़ियों में भी ज़ातें होती हैं, तो ये जो गरीदा फ़ारूकी की जो ज़ात है, अब मुझे नहीं पता वो क्या है, इसका शहबाज शरीफ के साथ भी काफ़ी स्कैंडल रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपको बहुत